सबसे ज़्यादा बोले जाने वाले इंग्लिश वर्ड्स, इसी टॉपिक पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था और वीडियो आप सभी को बहुत पसंद आया था। वीडियो पसंद आने का एक रीज़न है क्योंकि उस वीडियो में जो मैंने आपको वर्ड्स बताए थे वो सारे डेली लाइफ वाले थे। पहली बात तो सुबह से शाम तक हम उसे यूज़ करते हैं, एंड सेकेंडली उसे यूज़ करने के लिए आपको इंग्लिश आने की ज़रूरत नहीं है, आप ऐसे ही इन जनरल उसे बोलचाल में यूज़ कर सकते हो। तो ये वीडियो भी आपको इसीलिए पसंद आएगा क्योंकि ये भी सेम वीडियो है, उसी का पार्ट 2 है। इस वीडियो में जो मैं आपको वर्ड्स बताऊंगी वो बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। मैं पर्सनली उन्हें बहुत यूज़ करती हूँ, एंड मैं आपको वीडियो में एक तो इंग्लिश एग्जाम्पल तो बताऊंगी ही, मैं उसे आप विदाउट इंग्लिश कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी बताऊंगी। जैसे तुम मुझे मैनिपुलेट मत करो, वो बहुत वल्नरेबल है, उन्होंने हमारे अगेंस्ट कंस्पायर किया था, वो अपना ड्रीम परसू कर रही है, आज का सेशन बहुत इंटेंस था, वो मुझे क्रेडिबल सोर्स लगता है। तो आप समझ रहे हो इस तरीके के वर्ड्स कितने यूज़फुल हैं बोलचाल में। तो अगर आप ऐसे वर्ड सीखना चाहते हैं, उन्हें कैसे यूज़ करना है सीखना चाहते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। सो नाउ विदाउट मेकिंग एनी मोर डिले लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज का पहला वर्ड जो कि है वल्नरेबल। वल्नरेबल का मतलब होता है कमज़ोर, अति संवेदनशील, यानी ऐसा व्यक्ति जिसे आप बहुत आसानी से हर्ट कर सकते हो, यानी जो आघात योग्य हो, जिसे बहुत जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सके, उसे हम बोलते हैं वल्नरेबल। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, शी वॉज वेरी वल्नरेबल। शी वॉज वेरी वल्नरेबल यानी वो बहुत कमज़ोर थी, यानी वो उस स्थिति में थी जब उस पर बहुत जल्दी आघात किया जा सकता था या जब उसे बहुत जल्दी हर्ट किया जा सकता था। शी वॉज वेरी वल्नरेबल आफ्टर हर हस्बैंड्स डेथ। अपने पति की मौत के बाद वो बहुत कमज़ोर थी। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ना कि हमारी फैमिली में सबसे वल्नरेबल बच्चे हैं। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो ना कि अब तुम ज़्यादा वल्नरेबल बनने की कोशिश मत करो, यानी अब तुम ऐसी बहुत कमज़ोर बनने की कोशिश मत करो कि तुमको बड़ी जल्दी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। तो आई होप यू आर गेटिंग कि हाउ वी यूज़ वल्नरेबल इन इंग्लिश एंड अपनी बोलचाल में हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है इम्प्रोवाइज़। इम्प्रोवाइज़ एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है जिसका मतलब भी ब्यूटीफुल है। इम्प्रोवाइज़ का मतलब होता है किसी भी चीज़ की तुरंत आनन फानन में तैयारी करना या बिना तैयारी के तुरंत व्यवस्था करना। सपोज़ आप किसी स्टेज पर हैं और आपको डांस परफॉर्म करना है और आप अपने मूव्स भूल जाते हैं, तो वहाँ आप क्या करेंगे, वहाँ आप अपने तुरंत ऑन स्पॉट कुछ कोरियोग्राफ करेंगे, खुद ही कुछ अपने मन से तैयारी कर देंगे, तो उसे हम बोलते हैं कि वो इम्प्रोवाइज़ किया उसने। ओके, इम्प्रोवाइज़ यानी बिना तैयारी के तुरंत तैयारी करना। एग्जाम्पल, आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज़। आई नो हाउ टू इम्प्रोवाइज़, मुझे पता है कि कैसे सुधार करना है। या फिर आप बोल सकते हो अगर कोई गाना गा रहा है और वो गाना भूल गई और वो तुरंत में ही कुछ और गाने लगे या फिर गाने को अपने मन से गाने लगे, तो उसे हम बोलते हैं कि ये सॉन्ग उसने प्रिपेयर नहीं किया था, उसने इम्प्रोवाइज़ किया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है स्वाभाविक, फौरन या फिर एकदम तुरंत रूप से होने वाला। जैसे अगर कोई आपको स्लैप करता है और आप उसको एकदम गुस्से से देखते हैं, जैसे किसी ने आपको झापड़ मारा, आपने उसे तुरंत देखा, तो आपका जो स्टेयर था, जो घूरना था, वो एकदम स्पॉन्टेनियस रिएक्शन था, तुरंत, जिसको आप फोर्सफुली नहीं करते हो, जो नेचुरली हो जाता है, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। एग्जाम्पल, इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। इट वॉज माई स्पॉन्टेनियस रिएक्शन यानी ये मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी। अगर आप शेर को देखो और आप वहाँ से भाग जाओ, तो वो आपका स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है कि आप शेर को देख के वहाँ से भाग जाओगे, तुरंत नेचुरल जो हो जाए, जो स्वाभाविक हो, उसे हम बोलते हैं स्पॉन्टेनियस। नेक्स्ट वर्ड है नेगोशिएशन। नेगोशिएशन का मतलब होता है समझौता या सौदेबाजी या फिर तोल मोल। जैसे अगर आप किसी शॉपकीपर के पास गए शॉपिंग करने के लिए, उसने आपको कुछ प्राइस बताया किसी चीज़ का और आप उसके साथ सौदेबाजी करने लगो कि नहीं ये इतना नहीं होना चाहिए, इतना होना चाहिए, तो मतलब आप नेगोशिएट कर रहे हो, यानी आप सौदेबाजी कर रहे हो। ओके, तो नेगोशिएशन मतलब सौदेबाजी करना। एग्जाम्पल, द प्राइस इज़ ओपन टू नेगोशिएशन। द प्राइस इज़ ओपन टू नेगोशिएशन यानी कीमत सौदेबाजी के लिए खुली है, यानी एक प्राइस आपको दुकानदार बताएगा, उसके बाद बोल रहा है कि द प्राइस इज़ ओपन टू नेगोशिएशन यानी आप मुझसे बातचीत करके प्राइस को सेटल कर सकते हो। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में डिफेंड। डिफेंड एक बहुत कॉमन और ऑर्डिनरी वर्ड है। इसका मतलब होता है बचाव करना, रक्षा करना, बचाना या फिर हिफाजत करना। एग्जाम्पल, आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ। आई विल नॉट डिफेंड माई सेल्फ यानी मैं अपना बचाव नहीं करूँगा। या फिर तुम उसको डिफेंड क्यों कर रहे हो, तुम उसको क्यों बचा रहे हो, यानी अपना पक्ष रख के या फिर किसी भी एक्टिविटी के थ्रू अगर आप बचाव करो, रक्षा करो किसी की भी, अपनी या उनकी, तो उसको बोलते हैं डिफेंड करना। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है वियर्ड। वियर्ड का मतलब होता है अजीब,
विचित्र, विलक्षण या फिर अनोखा, यानी जो एकदम अजीबोगरीब हो उसे हम बोलते हैं वियर्ड। बहुत सिंपल एग्जाम्पल है, शी इज़ अ रियली वियर्ड गर्ल। शी इज़ अ रियली वियर्ड गर्ल, यानी वो एक बहुत ही अजीब लड़की है। या फिर आप किसी भी सिचुएशन के ऊपर बोल सकते हो ये बहुत वियर्ड सिचुएशन है हमारे लिए, यानी ये हमारे लिए बहुत अजीब स्थिति है। तो वियर्ड मतलब अजीब या फिर अनोखा। नेक्स्ट वर्ड है रेकमेंड। रेकमेंड का मतलब होता है सिफारिश करना या फिर सलाह देना। ये दोनों अलग अलग यूजेस हैं और रेकमेंड दोनों ही सेंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। जैसे अगर आप कहीं जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप अपने फ्रेंड को बोल सकते हैं कि प्लीज़ मेरा नाम वहाँ रिकमेंड कर देना, क्योंकि वो वहाँ जॉब करता है, ऐसा हो सकता है ना। तो वो आप उसको बोलोगे कि मेरा नाम वहाँ रिकमेंड कर देना, यानी प्लीज़ मेरे नाम की सिफारिश कर देना। या फिर आप किसी सिचुएशन में किसी से सलाह ले सकते हो, जैसे आपको कौन सा कोर्स करना चाहिए। अगर आपको कोई इंटेलिजेंट फ्रेंड है या फिर कोई आपका गुरु है, उससे आप पूछ सकते हो ना कि सर आप मुझे क्या रिकमेंड करेंगे कि मुझे कौन सा कोर्स करना चाहिए। तो रिकमेंड दोनों ही सेंस में बहुत अच्छे से यूज़ होता है। एग्जाम्पल देखो, व्हाट डू यू रिकमेंड। व्हाट डू यू रिकमेंड यानी आप क्या सलाह देते हैं, और इसका बाकी सिफारिश वाला यूज़ मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है अप्रोच। अप्रोच एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है, इसके अलग अलग यूजेस होते हैं और सारे यूजेस बहुत यूज़फुल हैं, यानी तीनों ही तरीके से यूज़ होता है बोलचाल में। तो सबसे पहला यूज़ है दृष्टिकोण यानी नज़रिया। जैसे आप बोल सकते हो ना कि इस सिचुएशन को लेके उसकी अप्रोच ही गलत है, यानी इस सिचुएशन में या फिर इस प्रॉब्लम को लेके उसकी अप्रोच यानी उसका दृष्टिकोण, उसका नज़रिया ही गलत है। तो ये हो गया दृष्टिकोण। दूसरा यूज़ है इसका पहुंच यानी रीच। आप बोल सकते हो कि उसकी रीच या फिर उसकी अप्रोच बड़े बड़े पॉलिटिशियंस तक है, तो अप्रोच ऐसे यूज़ हुआ। और इसका थर्ड यूज़ है पास आना। तो इसको आप कैसे यूज़ करोगे कि उसने मुझे अप्रोच किया, उसने मुझे अप्रोच किया यानी वो मेरे पास आया अपनी प्रॉब्लम को लेके या जो भी। तो ये अप्रोच के तीनों यूजेस हैं एंड ऑल द यूजेस आर वेरी यूजफुल। ये तीनों ही तरीके से यूज़ होता है बोलचाल में। तो इसका एक इंग्लिश एग्जाम्पल मैं आपको बता देती हूँ, जैसे वी विल अप्रोच हिम अबाउट दिस मैटर। विल अप्रोच हिम यानी हम उसके पास जाएंगे या उससे संपर्क करेंगे अबाउट दिस मैटर, इस मामले में। ओके आगे बढ़ते देखते हैं नेक्स्ट वर्ड जो कि है ऑल्टर। ऑल्टर भी एक बहुत ब्यूटीफुल वर्ड है और बहुत सिंपल। इसका सिंपल सा मतलब होता है बदलना या फिर परिवर्तन करना, मतलब चेंज करना। एग्जाम्पल, नो वन कैन ऑल्टर द फैक्ट। नो वन कैन ऑल्टर द फैक्ट यानी इस तथ्य को या इस सच को कोई भी बदल नहीं सकता। या फिर आप सिंपली ऐसे बोल सकते हो कि मुझे मेरी ड्रेस को ऑल्टर करना पड़ेगा, मुझे मेरी ड्रेस को बदलना पड़ेगा, उसमें चेंज लाना पड़ेगा। ओके नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में कंसिडर। कंसिडर भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है बोलचाल में। इसका मतलब होता है विचार करना, ध्यान करना या फिर गौर करना। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ मैं आपके नेम को कंसिडर करूँगी, तो मतलब मैं आपके नेम को गौर करूँगी। किस लिए? जॉब के लिए। अगर आपने मेरे को जॉब के लिए अप्लाई किया तो मैं बोल रही हूँ कि ओके आई विल कंसिडर योर नेम, मतलब मैं आपके नाम पर विचार करूँगी। इसका एग्जाम्पल देख लो, आई विल कंसिडर इट। सिंपल सा एग्जाम्पल है आई विल कंसिडर इट, इसका मतलब मैं इस पर विचार करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में एग्जामिन। एग्जामिन का मतलब होता है गौर से देखना या फिर जांच पड़ताल करना। सिंपल सा वर्ड है, सिंपल सा मीनिंग है। एग्जाम्पल देखो, आई विल एग्जामिन ऑल द ऑप्शंस। आई विल एग्जामिन ऑल द ऑप्शंस यानी मैं सारे विकल्पों को या सारे ऑप्शंस को एग्जामिन करूँगा, सारे विकल्पों की जांच करूँगा। नेक्स्ट वर्ड है रेक्टिफाई। रेक्टिफाई का मतलब होता है संशोधन करना, ठीक करना या फिर सही करना। किसी भी सिचुएशन को रेक्टिफाई करना, किसी भी सिचुएशन को ठीक करना, किसी भी प्रॉब्लम को रेक्टिफाई करना, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को, किसी भी समस्या को सही करना, ठीक करना। एग्जाम्पल देख लो इसका, प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल। प्लीज़ रेक्टिफाई द मिस्टेक्स इन माई बिल यानी मेरे बिल में गलतियों को सुधारो, उसको रेक्टिफाई करो। नेक्स्ट वर्ड है परसू। परसू का मतलब होता है पाने की कोशिश करना, पीछा करना या फिर लक्ष्य रखना। जैसे अगर मैं बोलूँ कि वो अपना ड्रीम परसू कर रही है तो इसका मतलब है कि वो अपने सपने को पाने की कोशिश कर रही है या फिर अपने सपने का पीछा कर रही है। ओके एग्जाम्पल देखो, आई वॉन्ट टू परसू अ करियर इन बॉलीवुड। आई वॉन्ट टू परसू अ करियर इन बॉलीवुड यानी मैं बॉलीवुड में अपना करियर परसू करना चाहता हूँ, मैं अपना करियर बनाना चाहता हूँ। ओके मैं बॉलीवुड में अपना करियर पाने की कोशिश करना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में प्रिटेंड। प्रिटेंड का मतलब होता है ढोंग करना या फिर बहाना करना, एकदम दिखावा करना, उसे हम बोलते हैं प्रिटेंड करना। जैसे वो रिच होने का प्रिटेंड करती है यानी वो ऐसा दिखावा करती है कि वो रिच है, दिखावा करती है, वो है नहीं। एग्जाम्पल देखो, डोंट प्रिटेंड यू डोंट नो।
डोंट प्रिटेंड यानी ऐसा दिखावा मत करो कि यू डोंट नो, कि आपको पता नहीं है। दिखावा मत करो कि तुम नहीं जानते। जैसे वो बीमार होने का प्रिटेंड कर रही है, वो बीमार होने का दिखावा कर रही है, तो प्रिटेंड एक अच्छा वर्ड है, बोलचाल में बहुत यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है सर्टेन। सर्टेन का मतलब होता है पक्का, निश्चित या फिर एकदम पक्का विश्वास। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरा मुंबई जाना सर्टेन है, तो इसका मतलब मेरा मुंबई जाना एकदम निश्चित है, सर्टेन है। एग्जाम्पल, नथिंग इज सर्टेन। नथिंग इज सर्टेन यानी कुछ भी निश्चित नहीं है, उसका जाना सर्टेन है, मेरा एडमिशन लेना सर्टेन है। तो सर्टेन मतलब एकदम पक्का या फिर निश्चित। नेक्स्ट वर्ड है प्रोफाउंड। प्रोफाउंड का मतलब होता है गहरा या फिर गंभीर। एग्जाम्पल, दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर। दिस इंसिडेंट हैड अ प्रोफाउंड इफेक्ट ऑन हर यानी इस घटना का उस पर बहुत प्रोफाउंड इफेक्ट हुआ, बहुत गहरा असर हुआ। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंसेन। इंसेन का मतलब होता है पागल, विक्षिप्त या फिर बावला, यानी जिसका दिमाग कम हो उसे हम बोलते हैं इंसेन। एग्जाम्पल, ही इज़ इनसेन। ही इज़ इनसेन यानी वो पागल है, शी इज़ इनसेन वो पागल है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नोटोरियस। नोटोरियस का मतलब होता है कुख्यात, बदनाम या फिर कुप्रसिद्ध, यानी जिसको लोग बहुत जानते हैं, जिसका बहुत नाम होता है, उसे हम बोलते हैं फेमस, यानी जो अच्छे तरीके से फेमस होता है, अच्छे तरीके से जिसका नाम हो। बट जो बदनाम होता है यानी जिनका नाम बुरी आदतों के लिए जाना जाता हो, उसे हम बोलते हैं नोटोरियस। ओके, एग्जाम्पल देखो, ही इज़ अ नोटोरियस गैम्बलर। ही इज़ अ नोटोरियस गैम्बलर यानी वो कुख्यात जुआरी है। अब जुआ खेलता है तो यानी ये अच्छी बात तो है नहीं, तो इसको हम पॉपुलर या फेमस होना तो बोलेंगे नहीं, तो उसको हम बोलते हैं नोटोरियस यानी बदनाम। ओके, नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में नेग्लिजेंस। नेग्लिजेंस का मतलब होता है लापरवाही, असावधानी या फिर ढिलाई। एग्जाम्पल, द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस। द एक्सीडेंट वॉज ड्यू टू नेग्लिजेंस यानी वो हादसा लापरवाही के कारण हुआ था। या फिर आप हॉस्पिटल जाओ और वहाँ पे डॉक्टर्स की लापरवाही की वजह से किसी की डेथ हो जाए, तो हम बोलते हैं कि वो डेथ डॉक्टर की नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। नेग्लिजेंस यानी लापरवाही। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इंटेंस। इंटेंस का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, तीव्र, अत्यधिक, प्रचंड या फिर प्रबल। अगर मैं बोल रही हूँ कि आज का सेशन बहुत इंटेंस था, इसका मतलब है कि आज का जो सेशन था वो बहुत ज़्यादा तेज था, माने बहुत ज़्यादा थकाऊ था। या आजकल के ज़माने में बहुत इंटेंस कंपटीशन है। इंटेंस यानी बहुत तेज़, प्रबल कंपटीशन है। एग्जाम्पल देखो इसके ऊपर, कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस। कंपटीशन फॉर द जॉब वॉज इंटेंस यानी नौकरी के लिए बहुत इंटेंस कंपटीशन था, बहुत तेज़ प्रतिस्पर्धा थी। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में रिलेवेंट। रिलेवेंट का मतलब होता है अनुरूप, उचित, उपयुक्त या फिर योग्य। जैसे अगर आप मुझे कोई बात बता रहे हो, मेरे केस से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन दे रहे हो, तो अगर वो मेरे केस के काम की है या उससे मिलती जुलती है, उसके योग्य है, तो मैं बोलूँगी कि हाँ, आपकी इन्फॉर्मेशन मेरे केस के रिलेवेंट है। बट अगर वो एकदम बिल्कुल भी मिलती जुलती नहीं है, तो मैं बोलूँगी ये इन्फॉर्मेशन मेरे रिलेवेंट नहीं है मेरे केस के। तो रिलेवेंट यानी उसके योग्य होना, उससे मिलता जुलता होना, अनुरूप होना। ओके, एग्जाम्पल देखो इसका, सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। सेंड मी ऑल द रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन यानी मुझे सारी उचित जानकारी भेजो। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मुझे सारी इन्फॉर्मेशन भेजो, मैं बोल रही हूँ रिलेवेंट यानी जो मेरे काम की है, ठीक है, जो मेरे काम के अनुरूप है। आई होप यू आर गेटिंग कि रिलेवेंट कहाँ यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारी लिस्ट में इन्फ्लुएंस। इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभाव, असर या फिर दबाव। जैसे उसका मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस है, उसका मेरे ऊपर बहुत इन्फ्लुएंस यानी उसका मेरे ऊपर बहुत प्रभाव है। एग्जाम्पल देखो, हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन। हर इन्फ्लुएंस मेड मी अ बेटर पर्सन यानी उसके प्रभाव ने मुझे एक बेहतर इंसान बनाया, उसके इन्फ्लुएंस ने। जैसे हमारे एरिया पर पॉलिटिशियंस का बहुत इन्फ्लुएंस है, हमारे एरिया में जो पॉलिटिशियंस हैं, नेता हैं, उनका बहुत प्रभाव है, तो ऐसे इन्फ्लुएंस यूज़ होता है। नेक्स्ट वर्ड है मैनिपुलेट। मैनिपुलेट का मतलब होता है कि अपनी बातों में फंसा कर अपना काम निकाल देना। जैसे किसी भी इंसान को आप उसका ब्रेन वॉश करो, अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाओ, तो हम बोलते हैं उसको मैनिपुलेट करना, ठीक है। एग्जाम्पल, शी नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल। शी नोज़ हाउ टू मैनिपुलेट पीपल यानी वो जानती है कि लोगों से काम कैसे निकालना है, लोगों को मैनिपुलेट कैसे करना है। जैसे हम ये बोल सकते हैं कि बच्चे बहुत जल्दी मैनिपुलेट हो जाते हैं, मतलब बच्चे किसी की भी बातों में बहुत जल्दी आ जाते हैं, उनसे बहुत जल्दी काम निकलवाया जा सकता है, बच्चों को बहुत जल्दी मैनिपुलेट किया जा सकता है। और आज का हमारा लास्ट वर्ड है प्रायोरिटी। प्रायोरिटी का मतलब होता है प्राथमिकता,
अग्रता या फिर प्रथमता, यानी आप सबसे ज़्यादा किसे महत्व देते हो, सबसे ज़्यादा किससे इंपॉर्टेंस देते हो, वो आपकी प्रायोरिटी है। जैसे अगर मैं बोल रही हूँ कि उसके लिए उसका करियर उसकी प्रायोरिटी है, तो मतलब वो अपने करियर को सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है, सबसे पहले उसका करियर आता है। अगर मैं बोल रही हूँ कि मेरे पेरेंट्स मेरी प्रायोरिटी हैं, मतलब मेरे लिए सबसे पहले मेरे पेरेंट्स आते हैं, बाकी सब कुछ बाद में। एग्जाम्पल देखो, माई चिल्ड्रन आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी। माई चिल्ड्रन आर माई फर्स्ट प्रायोरिटी, यानी मेरे बच्चे मेरी प्राथमिकता हैं, यानी सबसे पहले मेरे बच्चे, इसके बाद सब कुछ। वो जो बोले सबसे पहले, वो ही मेरी प्रायोरिटी है। तो यहाँ पर हमारे वर्ड्स की लिस्ट एंड होती है। आई होप ये वीडियो पसंद आया हो। नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन करना कि कौन सा वर्ड आप सबसे ज़्यादा यूज़ करते हैं अपनी डेली लाइफ में। सो इस वीडियो को फिलहाल मैं एंड करूँगी। आई होप ये वीडियो लेसन आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में जो मैंने आपको वर्ड्स बताए, उनका जो एक्सप्लेनेशन बताया, वो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो इसे लाइक करिएगा एंड इसे शेयर ज़रूर करिएगा। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड है, नो मैटर वो इंग्लिश रिलेटेड है या नहीं, वहाँ आप इसे शेयर कर दीजिएगा। हो सकता है किसी के काम आ जाए ये वीडियो, ओके। एंड अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं, इन्फॉर्मेशन सेंटर पर अगर आप पहली बार आए हैं, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, क्योंकि वहाँ पर ऐसे ही यूज़फुल वीडियोज़ अपलोड होते रहते हैं। एंड वन मोर थिंग, इस वीडियो में आपको कौन सा वर्ड सबसे अच्छा लगा, या ऐसा कौन सा वर्ड है जो आप यूज़ करते हो जो मैंने इस वीडियो में नहीं मेंशन किया है, तो वो भी आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। हो सकता है इस वीडियो के थर्ड पार्ट में मैं वो वर्ड ऐड कर दूँ, ओके। सो डू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो। एंड अगर आप इसके पहले का पार्ट देखना चाहते हैं तो अगेन लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसे भी देख लीजिएगा, काफ़ी यूज़फुल है वो भी। ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। We'll be right back.